बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि अगर गंदम की फसल की रंगत शुरू में हल्की सब्ज हो तो क्या स्प्रे करके उसका गुजारा किया जा सकता है, उसको बेहतर किया जा सकता है। आपको पता है ये खादें महंगी होने की वजह से बंदा पूरी डाल ही नहीं सका, तो अब क्या करें? क्योंकि देखा ये क्या है, बल्कि ये एक फैक्ट है कि जिस गंदम का रंग पहले महीने के दौरान जो गहरा सब्ज होता है वो बेहतर पैदावार देती है। आपने देखा ना, जीरो टिलेज में जब खाद और बीज इकट्ठे मिलाकर डालते हैं तो वो जीरो टिलेज से काश्ता गंदम जो है वो आम हमारा जो जिस तरीके से ज़मीन तैयार करके बेशक उसके अंदर डीएपी जितनी मर्जी डाली हो, उसके मुकाबले में ये जीरो टिलेज वाली गंदम जो है ना, इसकी रंगत गहरी सब्ज होती है। उगाव के बाद भी जो नहीं, यानी कि उसके शुरू में ही पता चलता है कि इसकी टिलरिंग बेहतर है। अब आ जाए किसी भी वजह से गंदम की जो रंगत है ना वो डाउन है, पानी की वजह से या कलराठापन है, ये है वो, कोई भी वजह हुई है, खाद कम डाली गई है, तो क्या किया जाए कि कुछ गुजारा हो जाए, कोई बेहतर पैदावार दे दे। तो इसका अक्सर लोगों की पहले भी कई वीडियोस में ये चीज़ बताई जा चुकी है कि अमाइनो एसिड की आप स्प्रे करें। अमाइनो एसिड जो है ना, अब बड़ी अमाइनो एसिड की बड़ी वैरायटी आ चुकी हुई है। ऐसे अमाइनो एसिड में जिनके अंदर ना सिर्फ वो अमाइनो एसिड होते हैं बल्कि अंदर सप्लीमेंट्री उनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ऐड किए जाते हैं। ग्रोथ स्टिमुलेंट सीवीड का एक्सट्रैक्ट जो है ये भी होता है अमाइनो एसिड के साथ ही। बात तो सिंपल है, अमाइनो एसिड है ना, जिस तरह के जीजा बयान है फिर कोई ये रिजल्ट देती है, लेकिन ये इब्तदाई फार्म है। बहुत ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो एनिमल नेचर के हैं, जिनके ज़्यादा ब्रांच चेन अमाइनो एसिड होते हैं, वो बड़े ताकतवर किस्म के अमाइनो एसिड होते हैं, उससे पौधों को ज़्यादा शख्सियत, जैसा कि टैकामिन मैक्स है या रुडोल्फ का जो एक्टिवियन है, ये सारे ज़्यादा ताकतवर अमाइनो एसिड हैं। अब अगर भी इतनी कीमती चीज़ें जो है ये गंदम के हज़ारों लाखों एकड़ के ऊपर हम स्प्रे करने लग जाएँ तो ये क्या रिकमेंडेड है? अगरचे ये चीज़ें सब्जियों के हवाले से ज़्यादा मौजूद हैं, वहाँ क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिटेबल फसलें होती हैं, वहाँ पे खर्चा किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे याद रखें कि एक आध स्प्रे से जो है ना मदद ली जा सकती है, ये इसके ऊपर इक्तफा नहीं किया जा सकता। बाकी 8-8-6 जो है ये बेफुलान है बाहर की, या इस तरह हर कंपनी के पास 8-8-6 जो NPK है, ये सिर्फ स्प्रे वाली खाद है, बनाई स्प्रे के लिए गई है। ये 8-8-6 जो है, या आप इसकी 2 स्प्रे करके देखेंगे फसल का गुजारा हो जाएगा। स्पीडफुल N है, स्पीडफुल P है, ये स्वात एग्रो की प्रोडक्ट्स हैं, ये सिर्फ स्प्रे के लिए, इनकी pH भी इनकी डाउन है और इनके अंदर ना सिर्फ नाइट्रोजन ज़्यादा होती है या स्पीडफुल P में फास्फोरस ज़्यादा होती है, बल्कि इनके साथ वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। और तो 1 किलो फी एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हो। छोटे पैमाने पर काश्ता है तो ये इससे हेल्प ली जा सकती है। देखें जी, ये जो अमाइनो एसिड और स्प्रे वाली खादें इनके दुनिया भर में ये चल रही हैं। हमारे जिस तरह हमारे फ्लड इरीगेशन की जाती है, दुनिया भर में अरब ममालिक में कहाँ पे इतना फ्लड इरीगेशन के लिए पानी नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ स्प्रिंकलर चलता है या पिविटल है इरीगेशन सिस्टम है, उसके साथ ही वो डिवाइस के साथ उसके पानी के साथ ही खादें मिला दी जाती हैं। 6 से 7 मरतबा या इससे भी ज़्यादा मरतबा वो जो है ना वो स्प्रे के तरीके से ही सारी खुराकी ज़रूरत पूरी की जाती है। तो हमारे हालात में जैसा कि हम फ्लड इरीगेशन करते हैं तो इसका बेहतरीन वक्त जो है ना स्प्रे का अमाइनो एसिड चलो लगा लें, इनके इस्तेमाल का बेहतरीन वक्त जो है ना ये टिलरिंग के दौरान है। 35-40 दिन के दौरान एक स्प्रे कर ली जाए और दूसरी स्प्रे गोव की हालत में कर ली जाए ताकि सिट्टा निकलने में आसानी पैदा हो जाए। अगरचे मेरी बात सुने, भरपूर पैदावार के लिए ये चीज़ें ना काफ़ी है, लेकिन यह गुजारा हो जाता है, बिल्कुल नहीं रह जाती। जब खादें नहीं डाल सकते तो फिर हमें अमाइनो एसिड से जो है ना मदद ले सकते हैं।